बाकी मैं इस केस में बिल्कुल निर्दोष हूँ। और ये इतने से भी समझ में आ जाता है कि मैं 1.5 महीने के अंदर बाहर बैठा हूँ। और अगर मान लो मुझे दोबारा भी जाना पड़ जाए, मैं दोबारा भी जाऊंगा। और अब इस केस को बिल्कुल फाइनल करा के अखबार में निकलवा के फिर जिहादियों की एक सब मुझे मुसलमानों को ये समझाना है केवल कि इस्लाम इंसानियत और मानवता के लिए कतई सही नहीं है। कभी तो जेल में आपने क्या क्या याद किया, सबसे पहले मुझे बताइए। मैंने सिर्फ जेल में इतना ही मिस किया कि मेरी आवाज लोगों तक नहीं जा रही। बोलने को नहीं मिल रहा हाँ, सलीम। इसके अलावा मुझे वहाँ कोई कुछ भी तंगी महसूस नहीं हुई। मैं ये सोचता था कि जो मालिक की मर्जी है वो हो रहा है। यहाँ पे भेजना भी हो सकता है ईश्वर की कोई चाल हो सकता है ईश्वर मुझसे कुछ चाह रहा हो। क्या पता क्या काम करना है मुझे यहाँ आके, और मैं करके आया हूँ। मुझे पता है मैं क्या करके आया हूँ। रिजल्ट आएंगे बाद में, आएंगे बाद में बताऊंगा। मैं अभी भी आया हूँ ना, बिना वकील के आया हूँ। मेरा कोई वकील नहीं था। अभी भी बिना वकील के मैं बाहर आके बैठ गया। कोई जमानत पर बहस नहीं हुई आपकी, कुछ भी नहीं हुई ना। मैंने कोई एप्लीकेशन लिखी, कुछ भी नहीं मैंने किया। और मैं बाहर हूँ। और ये एक ऐसा मुद्दा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। कोई व्यक्ति अगर 1 साल भी पीओ का मतलब फरार होता है ना, तो 3 साल तक तो उसको बेल की एप्लीकेशन लगाने की ही अनुमति नहीं है। उसकी एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट नहीं होती 3 साल तक। और मैं 1.5 महीने के अंदर यहाँ बाहर बैठा हुआ हूँ। 26 साल मुझे फरार दिखाया गया। नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है एआई न्यूज़ 1। हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, उनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। आप सभी को जानकारी होगी, सलीम वास्तविक भी तिहाड़ से बाहर आए हैं। तिहाड़ से बाहर आने के बाद सलीम वास्तविक ने एक वीडियो बनाया और कहा जिहादियों में बाहर आ गया हूँ और तुम्हारे डैडी बाहर आ गए हैं। सलीम भाई, मुझे आप एक बात बताइए, गला रहता गया, तिहाड़ भी होकर आ गए, थोड़ा बहुत डर है नहीं है, खौफ है नहीं है थोड़ा बहुत? नहीं, जिसके साथ इतनी बड़ी पावर हो, ईश्वरीय ताकत हो, वो डरेगा क्यों इन कीड़ों से? मुझे कीड़ों से क्यों डर लगेगा? ये कीड़े हैं मेरे लिए, कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे और ना उखाड़ पाए। कोशिश इन्होंने बहुत कर ली, मेरा आज तक कुछ नहीं उखड़ा। ये पहला हमला था, इससे पहले भी हमले की कोशिश की गई बार बार? बार मौत के मुंह से बच के आया हूँ ना। कश्मीर के अंदर जिहादियों ने मेरे को मारने की कोशिश की थी, मर ही जाता लेकिन बच गया। यहाँ पे गला काट के कोशिश की, मर ही चुका था लेकिन नहीं मरा। अब तिहाड़ जेल में भी चला गया था, वहाँ से भी आ गया। तो ऐसे बहुत इंसिडेंट मेरे साथ हुए हैं। मैं कभी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी बहुत परेशानी बीच में आ जाती है, और थोड़ी बहुत ही मानता हूँ मैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। मैं जेल की बात करूँ, तमाम लोग ये कहते हैं कि जेल में तो मुसलमान ज़्यादा भरे हुए हैं, वहाँ कुछ अलग प्रोटेक्शन था, मिला था आपको कुछ अलग से? कुछ वहाँ धमकियाँ वमकियाँ कुछ लोग कहते हुए जाते थे कुछ? नहीं, चूंकि वहाँ पे जेल प्रशासन बहुत सख्त है, तो वहाँ तो कोई माय का लाल हरकत कर नहीं सकता है। और जेल प्रशासन ने इस चीज़ का बहुत अच्छा ख्याल रखा था। मुझे वहाँ पे सिक्योरिटी भी बहुत तगड़ी दी थी। वहाँ पे तो कोई हरकत कर भी नहीं सकता था। वहाँ का माहौल, जेल का, मुझे कानून बहुत सख्त लगा, जो कि होना चाहिए। अच्छा, मैं वहाँ की बात करूँ, जब वहाँ से बाहर आए, एक सवाल थोड़ा अटपटा है, जेल में कितने लोग आपसे मिलने हैं, कितने लोग मिलाई पर आए? जो मुझे प्यार करने वाले एक्स मुस्लिम हैं वो लोग आए, और काफ़ी आए। और कुछ सनातन के जो बढ़िया अच्छे चेहरे हैं, नाम हैं, वो लोग मुझसे मिलने के लिए आए हैं। पिंकी चौधरी आए नहीं आए? पिंकी चौधरी नहीं आए, उन्होंने शायद मेरे खिलाफ भी बोला है। तो मुझे किसी की खिलाफत से कोई तंगी नहीं है। क्या पता उन्होंने क्यों बोला है, क्या वजह थी उसके सामने, वो जानते हैं, मुझे तो पता नहीं। बाकी मैं इस केस में बिल्कुल निर्दोष हूँ। और ये इतने से भी समझ में आ जाता है कि मैं 1.5 महीने के अंदर बाहर बैठा हूँ। और अगर मान लो मुझे दोबारा भी जाना पड़ जाए, मैं दोबारा भी जाऊँगा। और अब इस केस को बिल्कुल फाइनल करा के अखबार में निकलवा के फिर जिहादियों की
एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कह रहे हैं कि हिंदू इतना अनभक्त हो गया है कि एक उनके बच्चे का हत्यारा, वो तो प्रूफ कर चुके हैं आपको, वो आपको बलात्कारी भी कहते हैं। वो ये कहते हैं कि आपने खुद किसी पॉडकास्ट में कहा था कि आपने हलाला किया है, तो आप बलात्कारी भी हो गए, कि किसी हिंदू बच्चे का हत्यारा, मुसलमान के उसमें विरोध में इतने अंधे हो गए। मान रहे हैं कि हलाला करने वाला बलात्कारी होता, मान रहे हैं इस बात को? उन्होंने माइक पे कहा है, मेरे पास उसको इंटरव्यू भी है उनका पूरा। तो फाड़ दो उस कुरान को जहाँ पे लिखा हुआ है हलाला, जहाँ पे हलाला की पूरी प्रक्रिया लिखी हुई है, आग लगा दो उसको। क्यों नहीं लगा रहे भाई? हलाला कुरान से ही तो हो रहा है, अपनी मर्जी से तो कोई नहीं कर रहा। ये प्रक्रिया कुरान की 230 के अंदर लिखी हुई है, तभी मुसलमान औरतें भी मजबूर हैं और आदमी भी मजबूर है, उन्हें करना पड़ता है ये हलाला। तो फिर फेंक दो ना ऐसी चीज को जहाँ पे लिखा हुआ है। अगर बलात्कार की चीज कुरान के अंदर लिखी हुई है कि बलात्कारी है वो, हलाला करने वाला, तो फाड़ दो ऐसी किताब को। जब आप जेल में गए उन्होंने शिकायत पत्र भी दिया, आपकी जांच हो, आपने सिर्फ हिंदुओं को गुमराह किया है, सबसे पैसा कमाया है। क्या सलीम वास्तिक को किसी हिंदू के साथ होने से, पिंकी चौधरी के साथ होने से फर्क पड़ता है? मुझे किसी के साथ होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं जब स्टार्ट हुआ उस वक्त ना यूट्यूब था, ना गूगल था, ना फेसबुक था, जमीनी स्तर पे स्टार्ट हुआ था। एक एक आदमी से बात करने की हिम्मत की थी, लेकिन वो बहुत स्थिति यानी कि स्लो थी। जब ये मीडिया आया, इंटरनेट आया, तो वो तेज हो गया, बढ़ गया। मैंने सिर्फ कार्य किया है, मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं कि कोई मेरे साथ है या नहीं है, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया खिलाफ हो जाओ या पूरी दुनिया साथ हो जाओ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे मुसलमानों को ये समझाना है केवल कि इस्लाम इंसानियत और मानवता के लिए कतई सही नहीं है। मेरे पीछे कौन आ रहा है, मेरे साथ कौन खड़ा है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये करते करते आप प्यारे भी हो जाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है? वो प्यारा करवाने वाला मालिक है ना, जो मुझसे ये सब कुछ करा रहा है, मुझे उसकी हर चीज़ मंजूर है, चाहे इस जन्म में 100 मौत मिल जाए, मेरे को मंजूर है। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, आप इस्लाम में इतनी कृतियाँ निकाल रहे हैं, शामली वाला केस आपके सामने आएगा? निकाल नहीं रहा है, निकाल नहीं रहा। निकालने का तो मतलब खामा खाप निकालना उसमें है। नहीं, वो चीज आप ढूंढ कर तो निकाल रहे हैं ना, जो माइक पे नहीं कह सकते लोग। हाँ। वो तो आप ढूंढ कर ही निकाल रहे हैं ना। शामली का एक लड़का आयुष मलिक, जाट समाज का लड़का, वो कह रहा है कि मैंने यूट्यूब पर देखकर पढ़ाई करके मैं खुद कन्वर्ट हुआ हूँ इस्लाम में, और किसी में हिम्मत नहीं है जो इस्लाम से हटा दे आज। उसको मेरा चैलेंज है, केवल मेरी 2 बातों का जवाब दे दे या मेरे पास बैठ के मेरे साथ बात कर ले, मैं उसके साथ इस्लाम कबूल करूँगा, उसी के साथ। वो देखिए, सिंपल सी बात है, जब हम किसी चीज़ को छोड़ते हैं तो उसमें कोई कमी होने की वजह से छोड़ते हैं, और जब किसी चीज़ को अपनाते हैं तो उसमें कोई अच्छाई होने की वजह से अपनाते हैं। उसने सनातन को छोड़ा, मुझे वो सनातन की एक कमी बता दे कि भाई उसने सनातन इसलिए छोड़ा है। सिर्फ एक कमी हो सकती है कि उसको पूजा करने के लिए नहीं कहा गया, उसको गीता पढ़ने के लिए नहीं कहा गया, उसको श्लोक पढ़ने के लिए नहीं कहा गया। मतलब जो मानवता के लिए हानिकारक हो, इंसान के लिए हानिकारक हो, वो कमी की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसी एक कमी मुझे बता दे सनातन के अंदर, और ऐसी एक बेहतराई मुझे इस्लाम के अंदर बता दे जो मानवता के लिए, इंसानियत के लिए अच्छी हो, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। फिलहाल स्वास्थ्य की क्या स्थिति? आप पैरोल पर आए हैं, इलाज के लिए आए हैं, और आप बाहर आकर तब भी यही काम कर रहे हैं जो आप पहले कर रहे थे? देखिए, इलाज हो जाएगा, सब मालिक की मर्जी है। अगर उसने मुझे मारना होगा ना, मैं हॉस्पिटल में सांस में वो लगा के पड़ा हूँगा ना, तब भी मर जाऊँगा। और अगर मुझे जिंदा रहना है ना, मेरे ऊपर को ट्रैक्टर भी घुमा देना, कुछ नहीं उखड़ेगा मेरा, तो वो अपने आप करा लेगा जो कुछ कराना होगा। ईश्वर की मर्जी पे चलता हूँ। मेरा ऑपरेशन भी होगा, मेरा इलाज भी होगा, ये मुझे दिख रहा है, महसूस हो रहा है, और ये कराने वाली शक्ति ईश्वरीय शक्ति है। आप ये भी कहते हैं कि हमेशा कि मुझे मुसलमानों के बीच में रह के बदलाव करना है, हमेशा से आप कहते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं जब आप इस्लाम के इतना खिलाफ हैं तो आप सनातन धर्म क्यों नहीं अपना लेते? तो सनातनी तो हम हैं, सनातनी तो हम हैं। पूजा पाठ करते हैं अभी आप? पूजा पाठ करने वाला ही सनातनी होता है। वो कहते हैं कि पूजा पाठ करें आप, तभी तो प्रूफ होगा कि आप हिंदू बन गए। मैं उसी गधे से पूछ रहा हूँ जो ये बात कह रहा है कि पूजा पाठ का सनातन से वास्ता क्या है। पूजा पाठ तो एक मन की तसल्ली के लिए,
अपने आप को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। इससे सनातन का कोई मतलब ही नहीं है। सनातन तो हमारी दिनचर्या है, हमें पूरे दिन कैसे जीवन को जीना है, वो सनातन है। सनातन का मतलब सदैव से सदैव तक, शुरू से अंत तक कैसे जीना है, कैसे हमें आचरण करना है, वो है सनातन। हम उसको कर रहे हैं। जब आप जेल से बाहर आए, आपके पास तमाम लोग मुलाकात करने आए जो आपके साथी हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे मेरे पास कुछ लोगों के फ़ोन आए, कह रहे हैं कि सलीम तो हमने जेल भिजवा था, हमारी तैयारी इससे बड़ी है, जब हमारा समय आएगा तो हम दिखाएंगे हम कितने तैयार बैठे हैं। कुछ आपके साथी, जैसे मैं क्लियर नाम दे, ऐसा ना है, वो कह रहे कि हम मीडिया के सामने नहीं आएंगे, हमने ये सब काम छोड़ दिया। वो शुरू हो गया, कल ही तो था लाइव। ये लोग कुछ बेचारे डरपोक थे, वे डर गए थे। मेरे साथ इंसिडेंट जो हुए उसको देख कर डर गए थे। जब उन्हें दिखाया तो फिर ठीक ठाक टना गए, फिर स्टार्ट हो गए। तो सारे हो गए, अनीसा बानो है, सब स्टार्ट हो गए। आपको डर नहीं लगता किससे? नहीं, मुझे बुरे कर्मों से डर लग रहा है। मुझे ये डर लगता है कि मुझसे गलती से कोई पाप ना हो जाए, डर लगता है। मुझे अपनी जान का कोई डर नहीं है। मुझे पता है ये जान किसी के हाथ में नहीं है, ये सब उसके हाथ में है। वो जो डैडी वाली बात एक बार और दोहरा दीजिए, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है। हाँ, तो डैडी जी आ ही गया है, आओ सामने, दिखाओ अपनी इल्म को, दिखाओ, मेरे को झूठा साबित करो कि मैं झूठ बोलता हूँ, मैं इस्लाम को बदनाम करता हूँ, ये मेरे को साबित करो, सामने आओ। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि आपके जो मित्र हैं जाकिर ललित यागी, बहुत बार उनका आपके यहाँ आर्गुमेंट हुआ है, जब वो आपसे मिले थे तब वो इतना इस्लाम को जानते थे जो पढ़ते थे? आज वो किताबें लेकर बैठ जाते हैं, इंटरव्यू में दिखाते हैं मैंने ये हदीस पढ़ी, ये कुरान पढ़ी। जब आपसे मिलते थे शुरुआत में, इतना जानते थे इस्लाम को? वो आज भी नहीं जानता, वो आज भी नहीं जानता, वो तब भी नहीं जानता था इस्लाम को। असल में तो आप अगर उसकी छांट के वीडियो देखोगे तो उसमें कई वीडियो में उसने खुद कह दिया कि कुरान में गलतियां हैं। उसने खुद कबूल किया हुआ है कि कुरान में गलतियां हैं। अगर ईश्वरीय कलाम में गलती हो सकती है तो वो ईश्वरीय कलाम कहाँ से हो गया भाई? वो ईश्वरीय ही नहीं, फिर ईश्वर गलती नहीं कर सकता। महिलाओं का टॉपिक हमेशा फेवरेट रहा है उनका, जब भी आपकी डिबेट हुई बात महिलाओं पर खत्म हो जाती थी। वो हरामी है, लुगाईबाज है। जाकिर ललित यागी। हाँ, और क्या, लुगाईबाज आदमी है, लुगाइयों पे ध्यान जाता है उसका। जो लोग इस्लाम फॉलो करते हैं सबके यही हाल है इसमें। मैक्सिमम लोगों का ये हाल है। 4 इनको लुगाइयाँ चाहिए, 72 इनको हुरे चाहिए, संभलो चाहे एक भी ना। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अब 29 दिन की आपकी पैरोल है, एक आदमी के अंदर डर भी होता है, भय भी होता है कि यार जेल चला जाऊंगा दोबारा। बाहर आकर एक अपनी दुनिया होती है, खुद की अपनी दुनिया है। थोड़ा बहुत तो लगता होगा मन में कि यार बाहर निकल के लोगों के साथ बैठूं, बातचीत करूं। कभी तो जेल में आपने क्या क्या याद किया, सबसे पहले मुझे बताइए। मैंने सिर्फ जेल में इतना ही मिस किया कि मेरी आवाज़ लोगों तक नहीं जा रही। बोलने को नहीं मिल रहा सलीम को। इसके अलावा मुझे वहाँ कोई कुछ भी तंगी महसूस नहीं हुई। मैं ये सोचता था कि जो मालिक की मर्जी है वो हो रहा है। यहाँ पे भेजना भी हो सकता है ईश्वर की कोई चाल हो सकता है ईश्वर मुझसे कुछ चाह रहा हो, क्या पता क्या काम करना है मुझे यहाँ आके, और मैं करके आया हूँ। मुझे पता है मैं क्या करके आया हूँ। रिजल्ट आएंगे, बाद में आएंगे, बाद में बताऊंगा। आपके तमाम इंटरव्यू मैंने देखे जिसमें आपने कहा कि आपका वकील बिक गया था। उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब आपको बचने के चांस लग रहे, कहीं ना कहीं बच जाएंगे अब भी आप तो पूछ रहे हो, यकीनन मैं बताऊं, मुझे पता है कि मेरा कुछ भी नहीं होगा, यकीनन। मैं अभी भी आया हूँ ना, बिना वकील के आया हूँ, मेरा कोई वकील नहीं था। अभी भी बिना वकील के मैं बाहर आके बैठ गया। कोई जमानत पर बहस नहीं हुई आपकी? कुछ भी नहीं हुई ना, मैंने कोई एप्लीकेशन लिख, कुछ भी नहीं मैंने किया, और मैं बाहर हूँ। और ये एक ऐसा मुद्दा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। कोई व्यक्ति अगर 1 साल भी पीओ का मतलब फरार होता है ना, तो 3 साल तक तो उसको बेल की एप्लीकेशन लगाने की ही अनुमति नहीं है। उसकी एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट नहीं होती 3 साल तक। और मैं 1.5 महीने के अंदर यहाँ बाहर बैठा हुआ हूँ। 26 साल मुझे फरार दिखाया गया। कोई तो शक्ति है मतलब आपके पास? मेरे पास नहीं है, मेरे साथ है। मेरे पास का मतलब ये हो गया कि मैं मालिक हूँ उसका। मेरे साथ है, मेरे कर्मों के साथ है,
मैं जो कर्म कर रहा हूँ उसमें मेरा साथ दिया जा रहा है। अब वो शक्ति क्या है मैंने देखी नहीं है, लेकिन महसूस की है। और वो शक्ति केवल ईश्वरीय शक्ति है, क्योंकि जो जो मैंने महसूस किया है वो कोई आम शक्ति, कोई जादू आम नहीं कर सकता। वो इस मखलूक को पैदा करने वाली शक्ति है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि आप जेल इसलिए चले क्योंकि आपने योगी जी की तारीफ कर दी थी। हो सकता है ये भी हो, इसकी तरफ मेरा भी 70-80% रुझान है। तो तारीफ अब भी करेंगे नहीं करेंगे योगी जी की? जो सच है मैं बोलता रहूंगा। योगी जी वाकई में एक बेहतरीन शासक हैं, वाकई में। यूपी योगी जी के आने से पहले इंडिया के सभी प्रदेशों से खतरनाक प्रदेश था। यहाँ से ज्यादा क्राइम किसी भी प्रदेश में नहीं था। जिस बेल्ट से आते हैं वहां तो सब कुछ उपजता है। हाँ, और हाँ, ये सबसे खतरनाक एरिया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और अब आप देखेंगे ना, वहाँ आदमी हाथों को नोटों में हाथों को लेके भी जा रहा होगा ना, उसके नोट खराब नहीं कर सकता कोई। अब वहाँ पे ना चोरी है, ना डकैती है, ना अपहरण है, ना गैंगस्टर है, सब खत्म हो चुका है। अगर कोई दिखता भी है ना तो उसको ठुकवा देते हैं योगी जी। और ये ऐसा नहीं कि मुसलमानों को ठुकवाया है, हिंदुओं को भी सब जानते हैं, नाम आते हैं जितनों को मरवाया। जो भी क्राइम करेगा योगी जी के राज में वो मरेगा। तो ये थे हमारे साथ सलीम वास्ती, जिन्होंने तमाम बातों पर अपनी बात रख दी। सलीम वास्ती क्लियर कहा है, हो कुछ भी हो जाए वो अपना काम जैसे कर रहे थे ऐसे करते रहेंगे।